हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। एंड गाइज, सबसे पहले तो जो आपको 5-6 दिन वीडियो लेक्चर नहीं मिला उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। एक्चुअली हेल्थ इशू से तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी वीडियो, बट कोई बात नहीं गाइज। अभी हम आज से फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सीरीज। तो इसका आज 8th लेक्चर है एंड डोंट वरी, अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज सबस्पेस क्या होता है, लीनियर सम क्या होता है, डायरेक्ट सम क्या होता है, सबस्पेस में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। एंड उसके बाद जो सबस्पेस के बाद जब हमारा जो लीनियरिटी की इक्वेशन है कि लीनियर सम क्या डायरेक्ट सम क्या, उन पे बेसिस थ्योरम किस टाइप की आएगी वो बता दूंगी मैं आपको। एंड उनके क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है ना। और जो आपने क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं उनको भी ऐड किया है इस वीडियो में मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले गाइज, वेक्टर स्पेस अगर आपने नहीं देखा तो वेक्टर स्पेस जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वेक्टर स्पेस नहीं पता तो सब स्पेस समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस का ही एक पार्ट होता है कि अगर वो वेक्टर स्पेस है तो वो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होगी कि हम उसको बोल देंगे कि सब स्पेस है ये। तो देखो डेफिनेशन पे आते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V is said to be form a subspace of V if W is also a vector space over F। मीन्स हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V, उसका एक सबसेट है W। तो W को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे अगर W क्या हो खुद, W को सबस्पेस बोलेंगे अगर W खुद में क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कितनी प्रॉपर्टीज थी आपको कमेंट करके बताना है। वेक्टर एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बना था, सब्ट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बना था, या फिर देखो बच्चे यही सोचते हैं कि वो ग्रुप, हाँ एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू वो ग्रुप बना था, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन नहीं मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक ही प्रॉपर्टी थी, क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। और उसके बाद 4 प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन मल्टीप्लीकेशन की कॉमन की, u प्लस वी ए टाइम्स, या फिर a प्लस बी टाइम्स यू, फिर या फिर ए यू, या फिर 1 इंटू यू टाइप, है ना। आपको आई थिंक याद आ गई होगी वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी थी, तो वो वेक्टर स्पेस में ही थी। अब w को क्या बोलेंगे, अगर w खुद में क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बोल दे, तो w सबसेट किसका है, v का है, तो w को क्या बोल देंगे, सब स्पेस बोल देंगे। लेकिन क्या अब आप बोलोगे कि क्या सब स्पेस के लिए भी हम सेम वेक्टर स्पेस की वो जो हम चेक करने वाले थे 10 प्रॉपर्टी वो चेक करेंगे, तो मैं बोलूंगी गाइज नहीं, हम सब स्पेस w के लिए वो 10 की 10 प्रॉपर्टी चेक ना करके हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे क्वेश्चन में या थ्योरम्स में। जब भी करेंगे तो 2 ही प्रॉपर्टी चेक करेंगे, बाकी जो 8 प्रॉपर्टीज हो जाती है ना वो v से ऑटोमेटिक w में कंटेन हो जाती है। जो v सेटिस्फाई करता है ना वो w में आ ही जाएगी, बस हमें 2 प्रॉपर्टीज को चेक करना है कि वो 2 प्रॉपर्टीज होगी या नहीं होगी। तो अब आप बोलोगे कि वो 2 प्रॉपर्टीज भी क्यों चेक करने की नीड है, तो देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। मान लो ये एक सेट था, इसमें ना क्या थे, सारे ओड इंटीजर थे, 1 3 5 7 9 इस टाइप के, ठीक है ना। और ये जो v है ना, v में कंटेन है, v ठीक है, v में क्या है, v में तो इवन भी आएंगे ओड भी आएंगे, जैसे 2 4 6 8। अब आप क्या बोल दोगे कि ये v का पार्ट नहीं है, गाइज v का तो ये है। अब देखो सब स्पेस के लिए क्या, अगर मैं 2 एलिमेंट का सम करूँ तो 1 और 3 क्या आ जाएंगे, सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 तो w में नहीं है, क्योंकि w में तो किस टाइप के एलिमेंट है, ओड टाइप के। 4 तो इवन में चला जाएगा, तो 2 का सम किया तो वो तो w से बाहर चला गया, तो क्या ये सब स्पेस बन जाएगा, मतलब वेक्टर स्पेस नहीं बना ना, लेकिन v तो वेक्टर स्पेस था। तो इसलिए हम 2 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एक तो वेक्टर एडिशन एंड एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज होल्ड होके भी w में आने लग रही होगी तो हम w को सब स्पेस बोल देंगे, और अदरवाइज w को सब स्पेस नहीं बोलेंगे। देखो जैसे अगर इसी टाइप का एलिमेंट दे देता ना, एक w एक सेट दे दिया जिसमें ओड इंटीजर है एंड वेक्टर स्पेस था कंप्लीट, तो ये बोल ले कि w क्या एक हमारे पास सब स्पेस होगा, तो आप क्या करोगे, लेट u और v w से 2 एलिमेंट लिए हमने, क्योंकि अभी एलिमेंट का सेट डिफाइंड है ना, तो हमने 1 और 3 ही ले लिया, सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 तो w में नहीं जाएगा, तो हम बोल देंगे w सब स्पेस नहीं बना। तो ऐसे आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्यों बताया है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि v का सबसेट है, v वेक्टर स्पेस है तो w होगा ही होगा। नहीं हुआ ना यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सम इसमें नहीं आया, बेसिक सी एक ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई हमारे पास। तो आई होप समझ में आया होगा कि W इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर F विद द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉर V। ये थी डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास आती है गाइज एक थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज टू बी सबस्पेस। कि एक नेसेसरी सफिशिएंट, इफ एंड ओनली मींस नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी कंडीशन क्या है वो हमारे पास है कि VF W सबसेट है VF का, उसको W का क्या बोल देंगे, सबस्पेस बोल देंगे।
अगर डब्ल्यू क्या हो, क्लोज हो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स एडिशन होल्ड होनी चाहिए एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स यू वी बिलोंग करते हैं डब्ल्यू से, तो यू प्लस वी का सम करें वो भी डब्ल्यू में आए, और किसी फील्ड जो भी हमारे पास फील्ड मेंशन होगी, अगर फील्ड से कोई स्केलर लेते हैं उसकी डब्ल्यू के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी किस में चली जाए, वो भी डब्ल्यू में ही चली जाए। अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है हमारे पास तो क्या बोल देंगे, डब्ल्यू का सबस्पेस बोल देंगे, और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन होल्ड नहीं हुई तो बोल देंगे डब्ल्यू सबस्पेस नहीं है। अब क्वेश्चन देखो किस टाइप का क्वेश्चन हमारा आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। देखो फील्ड मेंशन कर दी ना, अब यहाँ पे आर है फील्ड, तो जो स्केलर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो फील्ड आर से आएंगे, रियल से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेस ऑफ V3 ओवर आर, तो इसने बोला कि कौन सा सबस्पेस होगा V3 ओवर आर का, तो देखो x2y3z, ये एक नोटेशन दे दी, इस सेट को नाम ले दिया W एक सेट दे दिया जिसमें क्या है XYZ को क्या लेना है, x तो x लेना है, y 2 टाइम्स y लेना है और z 3 टाइम्स z लेना है। ये बोलने लग रहा है ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा, तो सबस्पेस के लिए क्या बताया, दो प्रॉपर्टी बताई है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करोगे, इसी टाइप के दो वेक्टर लेके चल पड़ो, तो लेट u एंड v, u क्या है x1 2y1 3z1 और v क्या है x2 2y2 3z2। हमने इसी टाइप के दो क्या ले लिए, दो सेट ले लिए, इन दोनों का क्या कराएंगे, सम कराएंगे। वेक्टर एडिशन था ना यहाँ पे, तो वेक्टर एडिशन कराओ, u प्लस v। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट अप फर्स्ट में ऐड हो जाता है, सेकंड में, और थर्ड में ऐड हो जाता है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, 2y1 प्लस 2y2 3z1 प्लस 3z2। 2 कॉमन ले लो, इससे 3 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 को एक अदर नाम ले लो, क्यों, क्योंकि वेक्टर ना सम करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, तो x1 डैश ले दिया, इसको x2 इसको y1 डैश, इसको z1 डैश, तो क्या आ जाएगा x1 डैश 2 y1 डैश 3 z1 डैश, x1 डैश y1 डैश z1 डैश, तो क्या है, एक नोटेशन ही है। तो इसी टाइप का आ गया ना ये x, इसका 2 टाइम्स, इसका 3z, तो एडिशन तो इसमें चली गई। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा x1 2 अल्फा y1 3 अल्फा z1 आ जाएगा, तो इनको अलग से नाम ले लो x1 डैश, तो ये सेम आ जाएगा, ये भी किस में चली जाएगी, ये भी हमारी w में चली जाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अभी गाइस सेम ही ऐसे ही प्रूफ करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और ज्यादा थ्योरी ऐड करोगे, नहीं, आपको जस्ट क्या बतानी है, आपको थ्योरम याद है तो आप थ्योरम नोट डिफाइन कर सकते हो कि सॉल्यूशन के लिए आप बोल दोगे for subspace we have a theorem that is a necessary sufficient condition for a non-empty subset, ये आप बता देना। और उसके बाद so now let w this and given w, तो ये तो given हमारे पास, तो let u is equal to this, v is equal to this for u plus v, ये होल्ड हो जाएगा, अल्फा u होल्ड हो जाएगा, तो आप बोल देना दिस इम्प्लाइज w इज ए सबस्पेस। सेम इसमें तीनों ही इक्वल लेने हैं, तो सम करेंगे तो भी इक्वल आएगा और अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल आएगा। अल्फा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नहीं है ना कि अल्फा इसको हाफ कर देगा इसको डबल कर देगा, नहीं, क्योंकि अल्फा तो सेम ही लेना सबके लिए, ये तो है नहीं ना कि इसके लिए कुछ और रोल प्ले करेगा इसके लिए, नहीं, सेम होगा, तो ये भी सबस्पेस बन जाएगा। इसको आप ट्राई करके देख लेना, और ये तो कर ही दिया है इसका प्रूफ। ये तो जस्ट क्या था, जब सिंपल हमारे पास क्या देते, वेक्टर दे दे, या अब इसमें ही सेम वो हमें क्या देते, मैट्रिक्स फॉर्म दे दे, और मैट्रिक्स फॉर्म में बोल ले कि ये सबस्पेस है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, देखो एक क्वेश्चन इसका ऐड किया है, उससे पहले देखो एक क्वेश्चन और है मैट्रिक्स का यहाँ पे है, इससे पहले क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दे दिया गाइस, लेट w इक्वल टू XYZ कहाँ से आने लग रहे हैं, रेशनल से आने लग रहे हैं, ठीक है, और फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, R मेंशन है, तो ये बोलने लग रहा है ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा। तो देखो थ्योरी तो सेम ही लेनी है कि एक वेक्टर ले लिया u, एक वेक्टर ले लिया v, तो यहाँ पे कुछ लेना ही नहीं था, सिंपल XYZ थे, तो x1 डैश y1 z1 डैश x2 y2 z2 ले लो, सम करोगे अगेन एक स्केलर ही आएगा, इसको नाम ले लेना x डैश y डैश z डैश, सम कर दिया, w में चला गया। अब देखो अल्फा टाइम्स u करेंगे, तो अल्फा तो क्या लेना है, स्केलर, फील्ड से लेना, फील्ड क्या है हमारे पास r है ना, और x y z कहाँ से आने हैं, रेशनल से आने हैं, तो इसको इरेशनल नंबर ले लो आप लोग, कोई भी आयोटा सॉरी नहीं √2 ले लो, तो √2 लेोगे तो ये 2√2 हो जाएगा, u कोई भी आपने खुद से ले लिया 2 3 5, तो ये करोगे तो ये तो w में नहीं गया, क्यों, क्योंकि w में कैसे एलिमेंट जाते थे, x y z टप्पल में जाने लग रहे थे, x y z कहाँ से थे, रेशनल से थे, लेकिन यहाँ पे तो x y z जो आ गए ये क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई की ना, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसे आ गए, ये तो क्या आ गए, रैशनल तो नहीं हुए, ये इरेशनल नंबर हो गए, तो रिलेशनल तो w में नहीं जाएंगे, तो ये क्या बना, w सबस्पेस नहीं बना विद रिस्पेक्ट टू क्लोज मल्टीप्लिकेशन चेक की ना स्केलर वाली, तो इसमें w हमारे पास क्या नहीं बना, w सबस्पेस नहीं बना, तो आप बोल दोगे दिस इंप्लाइज w इज नॉट ए
क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस W इज नॉट सब स्पेस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसने मैट्रिक्स फॉर्म दे दी। W क्या है, A बिलोंग्स टू V सच दैट V क्या है, फील्ड। फील्ड कहाँ से आने लग रही है, R फील्ड है। A स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर इजिकल टू A कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। तो ये बोलने लग रहा है कि ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम भी आइडेम्पोटेंट आई, ये कोई जरूरी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे तो बाद में जाएंगे, पहले एडिशन ही चेक कर लो। लेट किया मैंने, एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, ए स्क्वायर करके ए आना चाहिए, यस ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, ठीक है आ गया। अब देखो मैं बी को भी सेम ले लेती हूँ, बी को भी सेम ले लिया, ओके। अब आप बोलोगे बी का स्क्वायर करेंगे तो वो भी बी स्क्वायर इक्वल टू बी आएगा, क्यों, क्योंकि ये बी के इक्वल ले ली। अब ए और बी का सम करेंगे, इसको यहाँ पे बी नाम लेके चलो आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको ए से कंफ्यूजन हो जाएगी। बी ए प्लस बी करोगे तो 1 1 1 1 सेम थी तो 2 2 0 0 आ गई, ठीक है। अब ए प्लस बी का स्क्वायर लेके चलोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के ही इक्वल आना चाहिए ना, मीन्स 2 0 0, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा। ये तो इसमें डब्ल्यू में नहीं गया क्योंकि डब्ल्यू में तो आइडेम्पोटेंट थी, ये तो आइडेम्पोटेंट नहीं है। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम ऐड करके, तो ये तो क्या आने लग रहा है, ये आने लग रहा है, ये तो इसके इक्वल नहीं आया ए प्लस बी के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या लिया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए लेना, तो मैंने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले ली ए। आइडेंटिटी ले लेना आप लोग, अगर आपको कंफ्यूजन है तो सिंपल आइडेंटिटी ले लेना, आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी ही रहेगा। ए को भी आइडेंटिटी ले लेना, बी को भी आइडेंटिटी ले लेना। अब आप बोलोगे जरूरी आइडेंटिटी लेना, गाइस जरूरी नहीं है, लेकिन हमें क्या बताना है, सब स्पेस बताना है कि ये होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो हम प्रूफ नहीं देते। मैंने हमेशा बोला जब कोई वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, कोई भी चीज ऐसी जो हमें क्या बताना कि ये ट्रू नहीं है, तो उसके लिए हम उसका प्रूफ नहीं देते, हम क्या दे देते, काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं, समझे। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए 1 0 0 0, ए स्क्वायर करोगे यही आ जाएगी। इसी का बी को बी के इक्वल ले ले, बी स्क्वायर करोगे यही आ जाएगी। ए प्लस बी किया तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 0 0 आ गया। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या, ए प्लस बी के, यहाँ पे जब ए प्लस बी के स्क्वायर को ए प्लस बी से रिप्लेस करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो ये ए प्लस बी के ही इक्वल आना चाहिए ना इस कंडीशन से, लेकिन ए प्लस बी तो क्या था 2 0 0 0 और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया 4 0 0 0, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो मीन्स ये क्या नहीं हुआ, इसमें तो वेक्टर एडिशन ही ऐड नहीं हुई, तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आपको ऐसे चेक करना है। एक क्वेश्चन और देखो, मैट्रिक्स का ही ऐड किया है। Let V be the vector space of all square matrices over R. Square matrix means 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है आपको। Determine which of the following is subspace. तो एक आप चेक करना, एक मैं बता देती हूँ आपको। इसको चेक करोगे तो इसको तो जनरली आप क्या करोगे, x1 y1 z1 सम करोगे, u को ले लेना x1 y1 z1, v को ले लेना x2 y2 z2 सम करोगे, इसी टाइप का आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लाई करोगे इसी टाइप का आ जाएगा, ठीक है। बात है यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A जो कहाँ से आते हैं, V से आती है। V क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, जिसका डिटरमिनेंट क्या है 0 है। तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो सबस्पेस बनाएगी, तो आप सबस्पेस बनाएगी तो मैं बोलूँगी सबस्पेस बनाएगी वो, तो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे मैट्रिक्स लेनी है जिनका डिटरमिनेंट 0 आता हो, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आने लग रहा है, गई इसमें। बी एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 1, डिटरमिनेंट 0, यस, तो ए बी से बिलोंग कर जाएगी। अब देखो ए प्लस बी का सम करेंगे तो ये तो क्या आ गया 1 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो कैसी मैट्रिक्स जाने लग रही थी जिनका डिटरमिनेंट 0 था, लेकिन सम करते इसका डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो हो गया। तो मीन्स ये जो है ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, ये हमारे पास सब स्पेस नहीं बनेगा, ओके। तो ये इसकी थ्योरी थी, ये ऐसे बोल देना या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐसे बोल देना कि इसको a टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको b टाइम्स। अब आप बोलोगे आप तो जस्ट एक अल्फा यू बोलते थे, है ना, कि अल्फा टाइम्स यू कर दे। तो गाइज जो u प्लस वी था हमारे पास, उसको आप अल्फा टाइम्स u से रिप्लेस कर दो या अल्फा टाइम u प्लस बीटा टाइम्स v से रिप्लेस कर दो, बात सेम ही होती है। वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें अल्फा टाइम्स u ले लेना है, कहाँ पे अल्फा टाइम्स u प्लस बीटा टाइम्स v ले लेना है। वो तो जब आप थ्योरम्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे हाथ में होता है, ये ले लो या ये ले लो, बात सेम है, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मैंने इससे भी बता दिया। और अगर इसी को अल्फा टाइम्स ले लेते तो देखो अल्फा टाइम्स यहाँ पे ले लेते ना आप लोग, तो अल्फा क्या ले लेते, अल्फा को 0 ले लेते,
तो ये हो जाता उल्ट, ये नहीं होता उल्ट। क्यों? क्योंकि अल्फा भी 0 ले लेते तो चले ही जाती। तो आप बोल देते कि ये तो एक एग्जाम्पल था जिससे चली गई। तो हम क्या बोलते, काउंटर एग्जाम्पल क्या बोलता, काउंटर ये नहीं बोलता कि अगर अल्फा एक ऐसा मिल गया कि जिससे स्केलर 0 मल्टीप्लाई की और वो उसमें चला गया तो बोल देंगे सबस्पेस नहीं। काउंटर किसके लिए लिखते हैं, जब सबस्पेस चेक हम बोलते हैं नोट सबस्पेस, नोट के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो अल्फा टाइम्स यू ना लेके क्या किया है, अल्फा टाइम ए प्लस बीटा टाइम्स बी ले लिया। ओके, गॉट इट। अब उसके बाद देखो, ये तो था सब स्पेस चेक करना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, यहाँ तक का काम अच्छा लगा होगा जितना भी अभी तक हमने देखा कि वेक्टर दिए तो कैसे ऐड करना है, मैट्रिक्स दिए तो कैसे चेक करना सब स्पेस। अब उसके बाद आते गाइस लीनियर सम की, कि लीनियर सम क्या होता है, डायरेक्ट सम क्या होता है, एंड उस पर बेसिक डायमेंशन क्या होगी, इंटरसेक्शन क्या होगी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो डेफिनेशन पे बात भी जाते हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहीं पे ऐड करके। मैंने एक वेक्टर ले दिया 4 5 6 और मैंने ये 2 वेक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है ना। देखना भी आप लोग, मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 3। मेरे को सम चाहिए 4 5 6, तो 4 तो यहाँ पे था तो इसको लेंगे 0, यहाँ पे क्या ले लिया 4 ले लिया, इसको ले लेंगे 3। सेम वेक्टर को ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। इसी वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 1 3 प्लस 2 4 3, लिख सकते हैं ना। सम करोगे यही आ जाएगा। इस वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे प्लस सम करोगे यही आ जाएगा। तो इस वेक्टर को ऐसे 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 कितने वे में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वे में लिख सकते हैं। तो जो ऐसे लिखने लग रहे हैं ना कि इसमें ये ऐड किया ये आ गया, ये ऐड किया ये आ गया, ये ऐड किया ये आ गया, तो ये तो होता है लीनियर सम, मीन्स टप्पल में टप्पल ऐड कर दो। उसके बाद बात आती है इस डायरेक्ट सम कब बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन देखते हैं पहले, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी कि डायरेक्ट सम कब बोलेंगे। देखो लीनियर सम के लिए तो क्या थी, जस्ट हमने इसको क्या करना था, इसको ब्रेक करके लिखना था। कैसे भी लिख सकते हो, आपको कितने वे आ गए गाइज, हमारे पास इनफाइनाइट वे आ गए इसको लिखने के। तो लीनियर सम तो क्या बोलता है कि जस्ट एडिशन कर दो, ठीक है। देखो डेफिनेशन, लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस, लेट W1 W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। ओके, W2 W1 क्या है, सब स्पेस दे दिए। देन द लीनियर सम ऑफ W1 W2 इज डिनोटेड बाय W1 प्लस W2 सच दैट W1 प्लस W2, W1 आ जाएगा W1 से और जो स्मॉल W1 2 है वो मतलब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से आ जाएगी, सेकंड एंट्री सेकंड से आ जाएगी। ये था। तो आई होप समझ में आया कि फर्स्ट एंट्री जो थी, अब आप बोलोगे ये तो नहीं आई फर्स्ट से, अरे गाइस जस्ट इसको कुछ भी ले लो, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से आ गई, सेकंड एंट्री सेकंड से आ गई, ठीक है ना। जस्ट एक क्या करना, आपको ब्रेक करके सम लिखना है, नहीं है, बस ये बताना है। अभी उसके बाद होएगी क्लियर होएगी ये जो डाउट है ना, क्योंकि बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये तो ऐसे तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, लीनियर सम के लिए तो आप कैसे भी लिख दो। लीनियर सम तो क्या होना चाहिए, जस्ट डिफाइंड होना चाहिए कि आप उसको लिख सकते हो या नहीं। अब बात आती है डायरेक्ट सम की। डायरेक्ट सम क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताती हूँ। ए वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेस W1 W2। तो W1 W2 दो सबस्पेस देगा और बोलेगा बताओ ये डायरेक्ट सम है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, पहले तो W1 प्लस W2 ही करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना कि जो W1 W2 करने लग रहे हैं ना, ये जो एक्सप्रेस है, इफ एवरी वेक्टर जो भी V से वेक्टर बिलोंग करता है ये यूनिकली एक्सप्रेस हो, मीन्स यूनिकली मीन्स एक ही वे से डिफाइन कर सकते हैं जिसको, मीन्स जैसे जो इनफाइनाइट वे आने लग रहे थे ना, ये ना आके सिर्फ एक ही वे आए कि जैसे इसमें लिख दिया ना तो इसी में लिख सकते हो और इन दो में ना लिख सकते, यूनिक वे में लिख सके जिस किस्म को हम मतलब इसको यूनिक वे में ब्रेक कर सके। दो के अलग अलग ब्रेक किया, लेकिन ये मेथड यूनिक हो, ये नहीं कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नहीं, एक ही मेथड में अगर ब्रेक कर सकते हैं, यूनिक ब्रेक कर दिया तो वो हो जाएगा डायरेक्ट सम, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम देखो, इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF देन V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन W1 W2 कैसे ब्रेक हो जाती है, W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 में ब्रेक हो जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी चेक करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो सेम है, प्रोबेबिलिटी को किससे कन्वर्ट कर दिया, डायमेंशन से कन्वर्ट कर दिया, ये रिजल्ट है। जस्ट इसको आपका यूज होगा, बहुत बार यूज होगा ये, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है गाइस। अभी देखो उसके बाद
एक थ्योरम है, इसको आप देख लेना। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर ए वेक्टर स्पेस वीएफ टू बी ए डायरेक्ट सम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, दो वेक्टर दिए हैं उनको डायरेक्ट सम कब बोलेंगे कि अगर वो ऐसे लिख जाए और उनकी इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो कितनी आ जाए, वो 0 आ जाए, मीन्स उनका कोई भी एलिमेंट उनमें क्या ना हो, कॉमन ना हो। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि W1 एंड W2 क्या हो, डिसजॉइंट हो, मीन्स कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ये तो थी क्या थ्योरम। इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको वही बात है, आपको अगर खुद से प्रूफ करना है तो आप इसका बुक से प्रूफ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली हमारे पास, ये वाली। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है, लेट W1 W2 W3 बी द सबस्पेस ऑफ R3। इसने बोल दिया W1 W2 W3 क्या सबस्पेस है, हमें बताना है कौन सा डायरेक्ट सम होगा। ये बोलने लग रहा है कि W1 प्लस W3 जो है डायरेक्ट सम है या नहीं है, W2 प्लस W3 डायरेक्ट सम है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो देखो डिफाइन क्या किया है, समझना। एक्स वाई जेड तो डिफाइन कर दी। फर्स्ट W1 क्या डिफाइन किया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड करे ना, तो तीनों का सम 0 आना चाहिए। W2 क्या बोलता है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, एक्स और जेड इक्वल लेने हैं, यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे भी 2 ही लेना है। और W3 क्या बोलता है कि एक्स और वाई तो 0 लेने ही लेने हैं, जेड कुछ भी ले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स और वाई तो 0 ही लेने हैं। ठीक है, तो ये बोलने लग रहा है W1 W3 डायरेक्ट सम होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, देखो समझना, अभी स्टेप यही आपको फॉलो करने हैं। ईच W1 एंड W2 प्लस W3 आर सबस्पेस। दो अगर सम ऑफ W1 सबस्पेस दिया, W2 सबस्पेस दिया, तो W1 प्लस W2 भी क्या होगा, सबस्पेस होगा। रिजल्ट होता हमारे पास। तो देखो हम इंटरसेक्शन की बतानी है ना हमने, कि इंटरसेक्शन 0 आ गई या नहीं आई। तो देखो कैसे करेंगे, हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ABC। अभी तो देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, तो मैंने 4 5 6 लिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 ना लेके हम आर्बिट्रेरी के लिए प्रूफ करने लग रहे हैं। फॉर एनी मीन्स आर्बिट्रेरी, कोई भी ABC ले लिया, हमें नहीं पता ABC क्या है, हमने तो बस ले लिया ABC। तो देखो ABC लिया, इसको W1 प्लस W3 के उसमें लिखना है, किसमें, सम में लिखना है। तो W1 प्लस W3 के सम में क्या लिखेंगे, W1 आएगा W1 से और W3 का सम आएगा कैपिटल W3 से, जो डेफिनेशन थी। तो देखो ABC आप बोलोगे ये क्या लिख दिया मैम, कैसे लिख दिया, तो समझना यहाँ पे क्या था, W1 प्लस W3 का था ना ये चीज। देखो W3 क्या बोलता है, मेरा तो फर्स्ट टप्पल भी 0 लेना है और सेकंड टप्पल भी 0 लेना है। तो W3 का तो फर्स्ट टप्पल भी 0 लेना है, सेकंड टप्पल भी 0 ही लेना है। तो इनको आप नॉन जीरो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि W13 ने बोला है हमें कि मुझे तो फर्स्ट टप्पल भी 0 चाहिए, सेकंड टप्पल भी 0 चाहिए, तो ले लिए। अब हमें सम क्या चाहिए था, A और B चाहिए था, फर्स्ट एंट्री A चाहिए थी, इसकी एंट्री तो 0 फिक्स है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लेना पड़ेगा A, है ना। अगर A नहीं लेंगे तो A कैसे आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लेंगे आप लोग, यहाँ पे B ही लेना पड़ेगा गाइज। क्यों, क्योंकि अगर B नहीं लेते तो ये B कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते ना। अब देखो समझना, अब बात आती है C पे, सुनना ध्यान से, बच्चे गलती करते हैं, उनको ये स्टेप समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लेना है हमें, एंट्री चाहिए C, यहाँ पे क्या लेोगे आप लोग, C ले लो। आप बोल दो कि इसको 0 ले लो, इसको C ले लो, आ तो जाएगा ABC। नहीं 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 गाइज, फर्स्ट W1 क्या बोलता है कि तीनों का सम 0 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B। आप बोलोगे A B इनकी वजह से लिए थे, क्योंकि ये दोनों 0 थे, हमें एंट्री चाहिए थी A और B, तो A लिया यहाँ पे, B लिया यहाँ पे। अब ये कंडीशन क्या बोलती है W1 की, कि तीनों का सम 0 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं AB एक्स वाई जेड को ABC से रिप्लेस करूँ तो A प्लस B प्लस C का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। W1 ये बोलता है। यहाँ पे A प्लस B ये ले लिए, C करेंगे तो C को क्या लेोगे आप लोग, माइनस A माइनस B ही लेोगे, तभी तो 0 आएगा। A प्लस B प्लस C को क्या लेोगे, माइनस A माइनस B, सम करोगे तभी तो 0 आएगा ना। यहाँ पे इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, C क्या आ गया, माइनस A माइनस B आ गया, है ना। तो C को तो क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस A माइनस B ही लेना पड़ेगा, तभी इन तीनों का सम करोगे एक्स वाई जेड सच डेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, तो ABC सच डेट A प्लस B माइनस A माइनस B करेंगे तभी 0 आएगा, तभी W1 में जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, अब हमें चाहिए था C, हमारा टप्पल आया माइनस A माइनस B, तो अब आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पे आपको जो Z, इसमें Z कुछ भी ले,
W3 तो यही बोलता था ना कि जेड को कुछ भी ले लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो जेड क्या ले लिया आपने, ए बी सी ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे यही क्यों लिया गाइज, हमें चाहिए था सी। टप्पल में टप्पल ऐड करते ना, तो थर्ड में तो थर्ड ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी में ये ऐड करेंगे, तभी तो यहाँ से इन ए बी से कैंसिल होके सी सी आ जाएगा ना। फिर देखो ए यहाँ से आ गया, इनको ऐड करो अब आप लोग, ए प्लस जीरो ए, बी प्लस जीरो बी, और इसको ऐड करोगे माइनस ए प्लस ए जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो सी, तभी तो आए ना। तो ये जो डिफाइनिंग है ना कि यहाँ पे माइनस ए माइनस बी लिया है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिया है, ये इंपॉर्टेंट रोल है। और ये कैसे करोगे, ये जो ये डिफाइन करके देने लग रहा है ना, ये इससे करोगे। तो जो से जैसे अभी 4 5 6 को ही ब्रेक करते हैं, जो हमने लिखा था ना यहाँ पे 4 5 6, इसी को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दो के सम में लिखना है, W1 और W3 के। W3 क्या बोलता है, फर्स्ट और सेकंड जीरो लेने, जेड को कुछ भी ले, तो जीरो यहाँ पे ले, जीरो यहाँ पे ले। हमें चाहिए था फर्स्ट एलिमेंट 4, तो यहाँ पे तो क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना ही पड़ेगा। 0 + 4 करेंगे तभी तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या बनाना है, 5 बनाना है। यहाँ पे 0 आ गया है तो यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे चाहिए है 6, समझना, हमें चाहिए है 6। यहाँ पे क्या लोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, आ जाएगा मैम। यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 5 और 1 ले लो, सॉरी 6 आ जाएगा, आ जाएगा। इनफाइनाइट वे बन गए ना। लेकिन 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 गाइज फर्स्ट ने क्या बोला है, x + y + z का सम 0, मीन्स x + y प्लस यहाँ पे कुछ भी ले ना, उन तीनों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास, वो उनका सम आना चाहिए 0। यहाँ पे 4 ले चुके, यहाँ पे 5 ले चुके, मीन्स यहाँ पे ले चुके हम 9। यहाँ पे क्या लेके सम 0 आ जाए, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें -9। अब देखो 4 5 -9 आ गया, यहाँ से हमें चाहिए था 6, तो यहाँ पे क्या लेगा गाइज, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 15। एक ही चॉइस बची है गाइज कि आप 15 लेोगे, 15 - 9 करके तभी 6 आएगा। तो यूनिक वे में एक्सप्रेस हुआ ये। अगर यहाँ पे चॉइस यूनिक ना आती तो इसको बोल देते कि ये डायरेक्ट सम नहीं है, अगर चॉइस यूनिक आ गई तो बोलेंगे ये डायरेक्ट सम है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सम हम कैसे चेक करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली बताया, टाइम लगा के बताया इस चीज़ को, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम। देखो W1 W3 बता दिया, अब W2 + W3 बताना है। अब देखो W2 क्या बोलता है, x और z इक्वल लेना है। कुछ भी करो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड टप्पल इक्वल। ये बोलता है थर्ड कुछ भी ले, लेकिन ये बोलता है फर्स्ट और थर्ड टप्पल इक्वल आना चाहिए। तो देखो अब देखो यहाँ पे W1 W3 के इसमें सब में लिखा गया ये, उसके बाद में आते गए इस W2 W3 के, इसमें एक स्टेप और रह गया। अभी हमें बतानी थी डायमेंशन कि ये तो लिख दिया। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट सम में कैसे, तो डायरेक्ट सम के लिए क्या बताना चाहिए गाइस, डायरेक्ट सम के लिए बताएंगे, लिख तो दिया यहाँ से, मैंने बता तो दिया एग्जाम्पल से कि गाइस यूनिक हो गया, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे, आपको तो प्रूफ करना है ना एग्जाम में। तो इनकी इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 बताने, मीन्स इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कैसे बताओगे, फर्स्ट था x + y + z = 0, दोनों इंटरसेक्शन के लिए दोनों एंड कंडीशन हो जाती है ना, और z = 0, z आर्बिट्रेरी x और y 0। तो कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, सच डैट फर्स्ट इक्वेशन को तो लिख दो एज इट इज। सेकंड से क्या आएगा, x0 y0, तो x0 y0 यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से पुट कर दो x = 0 y = 0, तो z भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। x0 y0 z0, तो 0 0 0 ही लेने पड़ेंगे ये। तो इंटरसेक्शन में क्या गया, सिंगलटन 0 एलिमेंट चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके डायरेक्ट सम में लिख दिया जाएगा। ओके, अब बात आती है गाइज W2 और W3 को चेक करने की। तो W2 W3 को चेक करते हैं। चलो ABC आर्बिट्रेरी ले लिया, ABC को कैसे चेक करोगे आप लोग, W3 क्या बोलता था, फर्स्ट और सेकंड तो 0 ही लेने हैं, तो 0 0 ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा A, ये आ जाएगा B। अब देखो W2 क्या बोलता था गाइज, W2 बोलता था कि मेरा तो फर्स्ट और थर्ड टप्पल क्या लेना है, इक्वल लेना है। तो यहाँ पे अगर मैंने A ले लिया तो यहाँ पे भी A ही लेना पड़ेगा। अब मेरे को चाहिए था C, तो यहाँ पे क्या लेंगी मैं, C टाइम्स C - A ले लूंगी। C - A करोगे तो देखो ऐड करो, A + 0 A, B + 0 B, A + C - A से कैंसिल आउट, C ABC आ गया ना, यूनिक हुआ। तो देखो यूनिक के लिए क्या, x = z, x y 0 y 0 x 0 x 0, तो z 0 यूनिक हो गया।
तो आई होप आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी जितनी भी थ्योरम्स है, जिस भी टाइप के हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, आप उनको सबको ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखो इसको मैं आपको ओरली बता देती है, प्रूफ इसका आप खुद करना। W1 W2 सब स्पेस दे दिया, बोल रहा है हमारे पास कि डायरेक्ट सम में है या नहीं है। तो W1 का तो क्या, फर्स्ट टप्पल कुछ भी ले सेकंड जीरो लेना है। W2 का क्या है, सेकंड कुछ भी ले फर्स्ट जीरो लेना है। तो देखो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, 4 और 6 ले लिए, तो ये तो क्या बोलता है, सेकंड जीरो लेना है, प्लस ये क्या बोलता है, फर्स्ट जीरो लेना। तो 4 6 को क्या लिखोगे, आपको ऐसे ही तो यूनिक लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका तो ये एलिमेंट जीरो ही लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, इसका ये जीरो लेना, तो आपको तो 4 चाहिए, तो 4 यहाँ से ही तो आएगा, यहाँ से तो जीरो बनेगा। तो प्रूफ आप इसका करके देखना, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका प्रूफ कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये तो क्या था, सब स्पेस चेक करना जब हमारे पास इस टाइप से डिफाइनिंग फॉर्मूले में हो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इस डायमेंशन वगैरह की, कि डायमेंशन पूछता है वो हमसे। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, if W1 and W2 are subspace of a vector space VF spanned by this set, स्पेंड मीन्स जनरेट होने लग रहे किस सेट से, इससे और इससे, हमें बताने डायमेंशन। W1 की क्या होगी हमारे पास डायमेंशन, W2 की क्या होगी, दोनों के सम की क्या होगी, और इंटरसेक्शन की क्या होगी। तो कैसे बताओगे आप लोग, ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना। हम जब भी हमारे पास वेक्टर दे देगा ना गाइस, इस टाइप से टप्पल फॉर्म में दे देगा, तो कैसे लिखना है, और टप्पल फॉर्म में ना देके जब हमसे इक्वेशन फॉर्म में देगा तो कैसे करना है, समझना बात को, आगे आएगा तब समझना, अभी इसको समझो। वेक्टर फॉर्म में दे दिए, हमसे बोलने लग रहा है इनके डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन के लिए क्या बताओगे गाइस, इनको रो वाइज लिख दो, रो वाइज लिखो, रो रिड्यूस करो, रो रिड्यूस करने के बाद नॉन जीरो रो कितनी आ गई, ये और ये आ गई। तो 10 द नॉन जीरो रोज आर दिस, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बेसिस बन जाएंगे, और डायमेंशन हो जाएगी जितनी रो रैंक आई है, रैंक कितनी है 2, तो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास 2। समझ रहे, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब क्या बोलते हैं बच्चे, मैं बताती हूँ, वो बोलते हैं कि मैम रो वाइज ना लिखे कॉलम वाइज लिख दे, तो डायमेंशन गलत हो सकती है। क्यों, क्योंकि रैंक तो तब भी 2 आएगी गाइज, लेकिन तब हमारी जो एंट्रीज है वो R4 से ना आके R3 से आ जाएगी, क्योंकि बेसिस में आपको क्या लिखोगे, आप रो लिखोगे, तो रो लिखोगे तो वहाँ पे तो 3 टप्पल ही आएंगे, लेकिन हमारी तो क्या है 4 टप्पल है, समझे। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होती है वो, यहाँ पे अगर रो वाइज लिखोगे तो डायरेक्ट डायमेंशन बता देते हैं, और अगर कॉलम वाइज लिखोगे तो n-r करके डायमेंशन बताओगे आप लोग, ठीक है ना। और उसके लिए आपको फिर कॉलम पुट करने पड़ेंगे, ना कि रो। तो बच्चों को ये डाउट होता है। एंड हाँ, अगर वो रो स्पेस के बेसिस पूछे ना, तो रो स्पेस के लिए तो बेसिस गाइज डायरेक्ट रोज लिख दो या रो रिड्यूस वाली रो लिख दो। लेकिन अगर कॉलम स्पेस से जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कॉलम स्पेस से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ना रो रिड्यूस करके जो फर्स्ट, जिसमें पाइवट पोजीशन आती है ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट कॉलम पुट करना होता है और सेकंड कॉलम पुट करना होता है। ये जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना बेसिस एंड डायमेंशन का, वहाँ पे इस कंसेप्ट के क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी के लिए आपको समझ आया, अच्छी बात है। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि रो के कब लिखने हैं, कॉलम के कब लिखने हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको नेगलेक्ट कर दे रहे कि हमने कुछ सुना ही नहीं। अभी बात क्या है, जस्ट डायमेंशन की। तो डायमेंशन कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो कितनी आई है 2, तो 2 ही हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। W2 की भी कैसे निकालोगे, W2 की भी सेम, रो रिड्यूस करो, रो रिड्यूस करोगे तो रैंक कितनी आ गई यहाँ से 2, तो बेसिस कितनी आ गई 2, और यही हमारी डायमेंशन हो जाएगी। अब बात है गाइस W1 प्लस W2 की डायमेंशन कैसे बताओगे। W1 प्लस W2 की डायमेंशन के लिए क्या है गाइस, W1 W2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, W1 यूनियन W2। अब आप बोलोगे इसको ऐसे क्यों लिखा, थ्योरम्स होती है गाइस, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जहाँ पे भी वेक्टर के केस में बात एडिशन की हो जाए, 2 वेक्टर दे रखे हो तो उनकी एडिशन क्या कर देते हैं, हम यूनियन कर देते हैं। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया ना 1 2 और एक सेट दे दिया 2 4, तो आपको W1 प्लस W2 करना है, तो आप इनकी यूनियन कर दो। जैसे सेट फॉर्म में होता है ना गाइज 1 2 2 4, तो 1 2 4 ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पे कर देंगे। लेकिन सुनना मेरी बात, वेक्टर थे ना, तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है गाइस। सेट में तो हम रिपीटेड वेक्टर को नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखना
पड़ेगा। ओके, तो देखो W1 प्लस W2 की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं W1 यूनियन W2 की डायमेंशन। तो W1 यूनियन W2 कैसे करेंगे, W1 को लिख दिए, जो S1 थे 3 वेक्टर थे ना S1 में 1 2 3, S2 में कितने थे 1 2 3, तो ये 6 के 6 वेक्टर हमने लिख दिए। अब इसकी डायमेंशन निकाल लो। इसकी डायमेंशन कैसे, वही इनको रो वाइज लिखो, रो वाइज लिख के रो रिड्यूस करके इसकी रैंक निकाल लो। रैंक आ गई 4, क्योंकि 4 नॉन जीरो रो आई हमारे पास, तो डायमेंशन हो गई 4 W1 W2 की। अब इंटरसेक्शन की बतानी है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या बता रखा गाइस, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा क्या कि W1 प्लस W की डायमेंशन किसकी इक्वल हो जाएगी, W1 प्लस W2 माइनस इंटरसेक्शन। इसकी आ गई 4, इसकी 2, इसकी तो W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन आ गई गाइस 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये किसी बच्चे ने भेजा था मेरे पास, और ये क्वेश्चन जो आपने भेज रखे हैं कि लीनियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है गाइज, इस क्वेश्चन को इसीलिए ऐड किया यहाँ पे, जब वेक्टर फॉर्म में दे देता है तो कैसे डायमेंशन निकालते हैं, और जब इक्वेशन फॉर्म में या इस टाइप से टपल फॉर्म में देता है कंडीशन के साथ तो कैसे निकालते हैं। तो देखो W2 W1 सबस्पेस है R3 के गिवन बाय दिस, W1 दे दिया XY 3x मीन्स जिसका थर्ड टपल 3 टाइम्स है फर्स्ट के, W2 दे दिया X 2XZ, यहाँ पे 2x है ये, ठीक है ना, X ये 2x है, X 2x और Z मीन्स सेकंड टपल 2 टाइम्स फर्स्ट के। इंटरसेक्शन की डायमेंशन बताने की क्या होगी, तो कैसे बताओगे आप लोग, बताओ कैसे बताओगे, है ना। और डायमेंशन सम की जो डायमेंशन होती है ना गाइस, सुनना मेरी बात, देखो यहाँ पे जो डायमेंशन बताई थी ना ये W1 प्लस W2 की यूनियन की, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सबसेट किसका होता है गाइस, जो भी हमारे जितने भी टपल फॉर्म है, जैसे R4 का है तो R4 की डायमेंशन क्या होती है 4, तो इसकी डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकती है गाइस, 4 से ज़्यादा तो कभी आएगी ही नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पे XYZ है ना, तो इसके सम की डायमेंशन करेंगे ना, अगर W1 W2 का सम करेंगे तो उसकी डायमेंशन कितनी आ सकती है गाइज, उसकी डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, क्योंकि R3 के है, सम की डायमेंशन 3 हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमें बतानी है इंटरसेक्शन की, तो ये प्रूफ से भी बताती हूँ और ओरली भी बताती हूँ। देखो पहले प्रूफ ना देख के हम वैसे समझते हैं, ठीक है ना, प्रूफ को आप लोगों को बाद में करना है। देखो ये बोलता है XY कुछ भी ले, थर्ड टपल तो इसका जैसे 1 ले लिया 2 ले लिया, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 3 टाइम्स x मीन्स यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ये बोलता है x ले लिया आपने 1, तो इसको लेना पड़ेगा यहाँ पे 2 टाइम्स x, और z को कुछ भी ले लो। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट गए, है ना, आप बोलोगे इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट गए, बताओ कितने गए, तो आप बोल दोगे 2 एलिमेंट। नहीं बच्चे यही गलती करते हैं, आपको ऐसे चेक नहीं करना है इंटरसेक्शन की को, वो यही सोचते हैं, समझे ना, वो यही सोचते हैं कि ऐसे, और या फिर वो x को 1 ना लेके x को 2 ले लिया तो यहाँ पे 4 लेओगे, है ना, यहाँ पे 4 लेओगे, यहाँ पे 3 लेओगे, यहाँ पे 5 आप 5 ले, यहाँ पे 10 लेओगे और यहाँ पे ले लो 4, तो एक भी कॉमन नहीं गया तो वो बोल देते हैं 0। तो ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कैसे लेना है, देखो जब हम शॉर्ट ट्रिक से देखते थे ना, फ्री वेरिएबल देखो, जो x ले लिया उसका तो 3 टाइम x यहाँ पे लेना ही लेना है, y कुछ भी ले तो x और y फ्री हो गए, z फ्री नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि z तो 3 टाइम्स x ही लेना है, तो W1 की डायमेंशन आ गई 2। आई होप समझ में आया होगा, x 2x z कुछ भी ले, y को 2 टाइम्स x लेना, तो W2 की डायमेंशन भी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 + 2 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इंटरसेक्शन की निकाल दो 1 आ जाएगी, है ना। लेकिन अभी तो एग्जाम में कैसे करना है, तो देखो हम लेके चले इनका इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट सेट जाने लग रहा है XYZ, दोनों के इंटरसेक्शन में जाने लग रहा है तो दोनों से अलग अलग भी बिलोंग करेगा। अब अलग अलग से बिलोंग करता है तो अलग की फर्स्ट की कंडीशन क्या थी, XYZ W बिलोंग टू XYZ किससे बिलोंग करता है, W1 से बिलोंग करता है। W1 क्या बोलता है, Z तो क्या है 3 टाइम्स x है, तो आ गया Z = 3x। W2 बोलता है Y = 2 टाइम्स x है, Y आ गया 2x, तो इनको उठा के इसी में पुट कर दो, x Y के प्लेस पे 2x, Z के प्लेस पे 3x। क्या कॉमन गया इसमें, एक ही एलिमेंट कॉमन गया, क्या x, x x x x कॉमन ले लो 1 2 3,
तो एक एलिमेंट कॉमन गया गाइज क्या, x, तो इनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी हो गई गाइज, 1 हो गई। तो ऐसे आपको इसको करना था। अब इसकी सम की पूछता तो सम की कैसे बता देते, डायमेंशन ऑफ W1 2 थी, डायमेंशन ऑफ W2 2 थी, इंटरसेक्शन की 1 आ गई, तो 2 + 2 - 1 = 3। तो इन दोनों के सम की डायमेंशन कितनी आ जाती गाइज, डायमेंशन आ जाती 3, ये जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, ठीक है ना। ये तो था जीवनसन पब्लिकेशन का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं और बताती हूँ आपको, देखो हमसे ये दे दिया, ये बुक में नहीं था गाइज, ये नोट से किया मैंने एडप। यू दे दिया, कंसीडर द सबस्पेस यू ए बी सी डी, ये किस कंडीशन को होल्ड करता है, b - 2c + d का सम 0 आना चाहिए। ए पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डब्लू बोलता है ए और डी इक्वल लेने हैं, बी 2 टाइम्स सी लेना है। तो हमसे डायरेक्ट डायमेंशन पूछी है यू की, डब्लू की, यू + डब्लू की, यू इंटरसेक्शन W2 की। तो यू की कितनी हो जाएगी, एक एल आई कंडीशन है तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगी। W2 की कितनी हो जाएगी, 2 एल आई कंडीशन है तो 2 हो जाएगी। सम की इंटरसेक्शन की कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप बोलोगे कि आपने तो शॉर्ट ट्रिक से बता दी इसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करोगे, सिंपल 0 1 -2 1, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। रैंक कितनी है इसकी, रैंक है 1। डायमेंशन क्या होती है, n - r, n कितना था यहाँ पे 1×4 की थी, तो 4 -1 करोगे तो 3, तो जो जो u की डायमेंशन है वो आ गई 3। सेम b की डायमेंशन करोगे, b की डायमेंशन आ जाएगी 2, b की 2, इसकी 2 आ गई, इसकी कितनी आ गई हमारे पास, इसकी आ गई हमारे पास 3 आ गई गाइज, ठीक है ना, इसकी आ गई हमारे पास 3। अब आप बोलोगे कि इसको रो रिड्यूस कॉलम रिड्यूस कर सकते थे आप, इसको कॉलम रिड्यूस करोगे तो इसको आगे ले आना, एक ही पाइवट पोजीशन आ जाएगी, एक आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे यहाँ पे फिर सोचते हैं, यहाँ पे तो आपने बोल दिया डायमेंशन 2 है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी रैंक निकालेंगे तो रैंक तो 1 ही आएगी, है ना। वो क्या सोचते हैं कि रैंक तो 1 ही आएगी, लेकिन सुनना, एक कंडीशन है गाइस, ये ए और सी इक्वल लेना है, मीन्स 1 0 a - d है ना, ये 0 - 1, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, अगर इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो ये बनेगी गाइस 2×2 की, समझे। तो इसकी डायमेंशन यहाँ से एक पाइवट, यहाँ से एक पाइवट, यहाँ से आके रैंक 2 आ जाती है, 1 से 1 आ गई, इससे तो बना दिया, लेकिन इसकी जब रैंक मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। वो सोचते हैं एक ही में लिख देंगे, ए और डी इक्वल ले लेंगे, बी और 2 को, समझे। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना ग्रुप में, या फिर पर्सनली मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे, बहुत से बच्चे तो जो करते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप जब मैट्रिक्स फॉर्म से आप इसकी डायमेंशन ऐसे बता सकते हो कि डायमेंशन W1 कितनी आ गई, n - r करके 3, डायमेंशन ऑफ W2 कितनी आ गई हमारे पास 4 - 2 करके 2। सम की निकालोगे तो सम की कैसे निकालोगे, तो सम की निकाल दो, 0 1 - 2 1 1 0 0 - 1 0 1 - 2 0, रो रिड्यूस करो, चेंज कर दो पहले, 1 0 0 - 1 0 1 - 2 1 0 1 - 2 0 0 0 - 1, इनके सम की आ जाएगी हमारे पास 3। सम की कितनी आ गई गाइस डायमेंशन, सम की गाइस डायमेंशन आ गई 3। अभी देखो हमें बतानी है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन के लिए देखो, u दे दिया, ये v दे दिया, ये हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, जो दोनों के इंटरसेक्शन में जाता है, दोनों की इंटरसेक्शन में जाता है तो अलग अलग में जाएगा। फर्स्ट क्या बोलता है, b - 2c + d करके 0 आना चाहिए, और a d क्या आने चाहिए हमारे पास, इक्वल। ये क्या बोलता है, ये W2 बोलता है b और c, तो a और d के इक्वल पुट करो या ना पुट करो कोई बात नहीं, लेकिन b 2c है तो b को 2c पुट करोगे तो 2c - 2c + d = 0, 2c से 2c कैंसिल, d आ जाएगा 0, d 0 मीन्स a 0, a और d क्या आ गए 0 आ गए, b क्या आ गया आर्बिट्रेरी आ गया, c क्या है b/2 है तो b/2 d 0। तो इंटरसेक्शन में क्या गया हमारे पास, एक ही एलिमेंट गया है क्या, b। अब बोलोगे b/2 भी तो गया, तो गाइस जो यहाँ पे ले लिया उसका तो हाफ ही लेना, तो जो li रेस्ट्रिक्शन आई वो कितनी आई, 1 आई, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से इंटरसेक्शन की डायमेंशन हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी पूछी थी, यहाँ पे पूछी थी u इंटरसेक्शन W2 की, मीन्स u इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से हो गई 1,
एंड गाइज एक चीज देखो, अभी इसमें क्या है, इंटरसेक्शन की आ गई ना, अब हम यहाँ से सम की निकाल सकते हैं। जो ऐसे निकाली थी इसमें क्या था गाइज, जो मैट्रिक्स फॉर्म से निकालते थे ना, इसलिए मैंने आपको जो चीज मेंशन के लिए बोला था ना कि बाद में समझना। तो जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये होता है हमारा ओरली के लिए। हम अब जब जो डायमेंशन निकालेंगे वो इस टाइप से ना निकालना, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप से हमारी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि गाइज इक्वेशन दे रखी है हमारी यहाँ पे, यूनियन करेंगे ना जब हम W1 प्लस W2 के लिए, तो इसमें थोड़ी क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ए और डी दो इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो R4 का है, तो R4 की डायमेंशन कितनी होती है, 4 हो सकती है। तो सम की निकालोगे तो सम की क्या आएगी, सम की डायमेंशन है इज इक्वल टू u प्लस वी, तो 3 प्लस 2 माइनस इंटरसेक्शन की 1, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 4। तो यहाँ से जो सम की डायमेंशन आएगी वो आएगी 4, और यहाँ से जब निकालने लग रही थी तो ये आने लग रही थी 3। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो वहां से आप इंटरसेक्शन की निकालने की ट्राई करना। ओके, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का इक्वेशन में दे देता है, तो अगर ऐसे हमारा वेक्टर फॉर्म में देगा तो आप यूनियन से निकाल लेना, यूनियन से इजी है। और जब इस टाइप से देगा तो इंटरसेक्शन की निकालना इंटरसेक्शन से इजी रहेगा। तो ये था गाइज आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। ओके, थैंक यू।